ओम शम शनिश्चराय नमः। शनिदेव व्रत कथा। पूर्व समय में एक बार नैमिषारण्य वन में ऋषियों का समागम हुआ। इस समागम में श्री सूत जी से शौनकादिक ऋषियों ने पूछा कि हे महर्षि, आप हमें शनिदेव की कथा और महिमा का वृत्तांत कहें, जो हम ऋषियों को सुनने की परम इच्छा है। सूत जी ने कहा, है ऋषियों, शनि महाराज को कौन नहीं जानता। इनकी शक्ति सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। एक शनि महाराज ही ऐसे देवता हैं जिनकी एक ही अशुभ दृष्टि पर समस्त सृष्टि राख के ढेर में बदल सकती है। आप लोगों को शनिदेव महिमा की कथा सुनाता हूँ, जो समस्त प्राणियों को सुखी संपन्न करने वाला और हर प्रकार के कष्ट और बाधा को मिटाने वाला है। विक्रमी संबंध के आरंभ काल से 5202 वर्ष पूर्व चंद्रवंशी राजा जयाति के वंश में गंधर्वपाल नामक एक महाप्रतापी राजा हुआ था। उसकी पत्नी योगसिद्धा एक साध्वी, पतिपरायण और विदुषी स्त्री थी। राजा ने चंद्रमा और मंगल की दशा में समस्त उत्तराखंड के राजाओं को अपने अधिकार में कर लिया। जब शनि की बारी आई तो जोशियों ने राजा को समझाया और शनि देव की शांति के लिए दान व्रत करने की सलाह दी, किंतु हठी और अभिमानी राजा ने किसी की बात नहीं सुनी, उल्टा सभी को खरी खोटी सुनाई। इस पर शनिदेव और भी क्रोधित हो गए। तब राजा पर चारों ओर शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया। राजा की नगरी शत्रुओं के अधिकार में हो गई। वह अपनी सेना सहित वीरगति को प्राप्त हुआ। राजा के मृत्यु के बाद उसका पुत्र धर्मपाल व पत्नी योगसिद्धा नगर को त्याग कर किसी तरह बच निकले। अनेक वर्षों तक वह वन वन भटकते रहे। वह कंद मूल फल खाते, कंदराओं में रहते व घास फूस पर विश्राम करते। अंत में एक दिन छंडिल्य मुनि के आश्रम में जा पहुँचे। महर्षि ने उन्हें अपने आश्रम में आश्रय दिया तथा योग बल से उनकी दुर्दशा का कारण ज्ञात किया। मुनि ने कहा, हे महारानी जी, आपके बेबब को नष्ट भ्रष्ट करने वाले शनिदेव हैं। उन्हीं के प्रकोप से ही आप लोग कष्ट पा रहे हैं। अतः आप मेरी बात मानकर शनिदेव की पूजा और व्रत करना आरंभ करें। निश्चय ही इससे आपके सभी कष्टों का निवारण हो सकेगा। राजकुमार और महारानी ने मुनि की आज्ञा को शिरोधार्य कर उसी दिन से शनिवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। मुनि के कथनानुसार दोनों भगवान शंकर व शनि की पूजा करते। धूप दीप नैवेद्य से पूजा करने के बाद पीपल के वृक्ष में कच्चे सूत को लपेटकर फेरी देते। इसके बाद आरती व दंडवत करके प्रसाद चढ़ाते और लोगों को उसका वितरण कर स्वयं भी खाते। शनिवार को एक ही समय भोजन करते और महावीर जी के सहस्र नामों का उच्चारण करते थे। 16 शनिवार का व्रत करने के बाद ही उन्हें कुछ चमत्कार दृष्टिगोचर होने लगा। एक दिन राजपुत्र अपनी माँ के पास बैठा था। वह पिता की याद में दुखी था और बार बार शनिदेव को उलाहना दे रहा था। तभी शनिदेव प्रकट होकर राजकुमार के सिर को सहलाने लगा। शनि ने कहा, बेटा, तू बहुत ही भाग्यवान है। मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो मुझसे वर मांग लो। राजपुत्र ने कहा, प्रभु, आप मुझे 3 वर देने की कृपा करें। शनिदेव ने कहा, मस्तु। राजकुमार ने कहा, आप पहला वरदान मुझे ये दें कि मैं अपने पिता को प्राप्त कर सकूं, अर्थात वह पुनः जीवित हो जाएं। वह आपके प्रकोप के कारण ही मृत्यु के ग्रास बने हैं। यदि आप किसी को मार सकते हैं तो जिलाने का अधिकार भी आपके पास है। दूसरा वरदान, मैं आपसे ये चाहता हूँ कि मेरे पिता का राज्य पुनः मिल जाए और वह चक्रवर्ती राजा हों। तीसरा वरदान, मैं ये चाहता हूँ कि अब आपका प्रकोप मेरे परिवार पर ना हो। इसके साथ ही साथ आप हम सब की रक्षा करें। इतना कहकर राजकुमार ने मौन होकर शनि के चरणों को पकड़ लिया। शनिदेव ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाकर अपनी सहमति प्रकट कर दी और मंत्र बल से राजा गंधर्वपाल को प्रकट कर दिया। महाराज के प्रकट होने के बाद ही देखते एक विशाल सेना भी तैयार हो गई। राजा ने अपने पुत्र और धर्मपत्नी के साथ राजधानी की ओर प्रस्थान किया। वहां के राजा ने एक विशाल सेना को देखकर आत्मसमर्पण कर दिया। महाराज ने उसे क्षमा कर दिया और प्राण दान देकर राज्य से निकल जाने को कहा। तत्पश्चात अपने बेटे को वहां का राज्य सौंपकर रानी सहित तपस्या के लिए वन में चले गए। राजा धर्मपाल के व्यय से विश्व के सभी राजाओं ने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली और उन्हें चक्रवर्ती राजा स्वीकार किया।